तो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। अभी कल हरिद्वार में बहुत तेज आंधी तूफान आया। आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है ये मेरे गार्डन का ही पेड़ है। बिल्कुल बुरी तरीके से बिखरा पड़ा है। पिछले मैं तो इस क्वार्टर में 7 सालों से रह रहा हूँ और मतलब ये क्रिसमस का ट्री वाकई वन ऑफ द मेरे लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ था जो मैंने पहली बार हरिद्वार में देखा था कि क्रिसमस ट्री कैसे होते हैं। बड़ा दुख हुआ, ये पेड़ कल की रात अचानक की आंधी में टूट गया। मॉर्निंग में उठा तो 2-3 पेड़ अपने कॉलोनीज में इसी तरीके से टूटे हुए थे। तो बहुत दुख हुआ कि इतना अच्छा पेड़ टूट गया। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर इसको फिजिक्स से लिंक किया जाए और अपना एक सीरीज चल ही रहा है जिसमें कि मैं आपको हर रोज डेली लाइफ से फिजिक्स रिलेटेड बताता रहता हूँ कि अपनी डेली लाइफ में फिजिक्स कैसे काम करता है। क्योंकि मेरा स्पेशली मानना है कि फिजिक्स इज एवरीवेयर। हर जगह फिजिक्स, आप हर चीज पूरे दिन में आप जो भी काम करते हैं हर जगह फिजिक्स है। तो क्यों ना इसके फिजिक्स को लिंक किया जाए कि पेड़ आखिर हवा से टूटते कैसे हैं और झुके हुए पेड़ जल्दी क्यों टूटते हैं। आखिर ऐसा क्या है झुके हुए पेड़ों में जो कि सीधे पेड़ों से जल्दी टूट जाते हैं। और जो दूसरी चीज मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जो पेड़ ज्यादा सीधे खड़े रहते हैं वो पतले पेड़ों की पतले जो स्टेम्स रहते हैं उनके कंपेरिजन में जल्दी क्यों टूटते हैं। जो पतले स्टेम्स हैं वो झुक जाते हैं हवा के डायरेक्शन में और अपने आप को सेव कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन आपके साथ करना है। तो चलो अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसके पीछे के साइंस को समझने के लिए मैंने आपके सामने दो डायग्राम खींचा हुआ है। बच्चा, एक तो डायग्राम बहुत सीधे पेड़ का है और जो दूसरा डायग्राम है वो झुके हुए पेड़ का है। जो कंडीशन मेरे पेड़ की हो रखी है वो झुके वाले की कंडीशन की वजह से हुई है। शायद सीधा रहता तो बच जाता। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक फोर्स जो हवा चल रही है वो एक फोर्स जनरेट कर रही है पूरी ट्री पे। ट्री की हाइट h है। तो टॉर्क आपको पता है, टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है? टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है अपना? टॉर्क का इक्वेशन होता है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब अगर मान लो कि फोर्स मेरा ये है, यहाँ पर लग रहा है फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, फोर्स यहाँ जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ है। ठीक है ना? मेरी हिंज कहाँ पर है? हिंज मेरी है यहाँ पर, जहाँ प्लांट जो है जुड़ा हुआ है जमीन से। समझे? तो जहाँ प्लांट जुड़ा हुआ है जमीन से वहीं से पेड़ मुड़ने की कोशिश करेगी। देखो दो चीज़ है, या तो जहाँ पर बीच में किसी स्टेम में आपके या तो प्लांट कहीं वीक हो, जैसे मेरा प्लांट क्या था, बीच में वीक था। ठीक है, तो हम तो अभी मान के चलते हैं कि नहीं, प्लांट वीक नहीं है बीच में कहीं। जितना भी टॉर्क जनरेट करेगा ना एयर आपके प्लांट पे, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, वो पूरा का पूरा जमीन बचाने की कोशिश करेगा, अर्थ बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि जो हिंज है वो हमारा यहाँ पर ही है, बिल्कुल जमीन में है। ठीक है, तो फोर्स मेरा लग रहा है ऊपर, फोर्स यहाँ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया मेरा h। तो टॉर्क कितना हुआ? F इंटू एच, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आपको बताया ना। ठीक है, दूसरे वाले केस में देखो। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, प्लांट का अपना कोई मास होगा। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा नीचे mg। लेकिन mg लगेगा तो लेकिन mg का टॉर्क जनरेट करेगा पहले वाले केस में? सीधे वाले पेड़ के केस में mg टॉर्क जनरेट नहीं करेगा क्योंकि mg सीधा नीचे लगेगा, सीधा नीचे। तो इस फोर्स के लिए mg के लिए कोई डिस्टेंस है ही नहीं एक्सिस से। एक्सिस कौन सा है? एक्सिस आपका कौन सा है? एक्सिस ये है, ये है एक्सिस। इस एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं mg का। ठीक है ना? mg भी नीचे ही लग रहा है, एक्सिस भी यही लग रहा है। तो चूंकि डिस्टेंस 0 है तो mg तो निठल्ला बैठा रहेगा वहां पर, उसके वजह से कोई टॉर्क नहीं जनरेट होने वाला। वो बस एम आई, ठीक है ना, नीचे अर्थ पे नीचे लगाता रहेगा, अर्थ के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। दोनों अपना बराबर कर लेंगे एक दूसरे को, दोनों पार्टी पार्टी खुश कि भैया तेरे ने जितना लिया मैंने उतना दिया, तो बस बराबर हो गया मामला, अब खुश रहो। ठीक है ना? mg का यहाँ कोई रोल नहीं। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या भाई? दूसरे वाले केस में mg हट गया है अपने एक्सिस से। ठीक है ना? एक्सिस हमारा ये एक्सिस यही रहेगा। ठीक है ना? mg हट गया महाराज। जब mg हट गया तो फिर क्या होगा ये बताओ। अब हम चलो एक चीज देखते हैं कि दूसरे वाले केस का देखते हैं। इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? ये पेड़ की हाइट हम यहाँ h मान रहे थे तो यहाँ भी h ही मानेंगे। ठीक है ना? पेड़ की हाइट तो अलग नहीं होगा अपना। ठीक है, h मान लिए तो ये कितना हो गया अपना? ये कितना हो गया? h साइन थीटा। ठीक है, ये तो वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना? ये h साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर एक तो टॉर्क लगेगा f और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? h साइन थीटा। दूसरा जो खेल खेलेगा वो mg खेलेगा।
mg बहुत शांत बैठा हुआ था, सीधा पेड़ था तो बहुत शांत बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जितना दे रहा था उतना ही वापस मिल जा रहा था, क्या करे बेचारा। यहाँ पर कहानी हो गई अलग, यहाँ पर mg को मिल गया जगह। जगह हम कहाँ से मिल गया, हमारा हो गया ये एक्सिस, और अब mg लग रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया ना भैया। जब ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो ये mg भी टॉर्क लगाने लगेगा, mg इंटू यही वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम मान रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो पेड़ का है वो h/2 में है, बिल्कुल बीचों बीच में है पेड़ का, ठीक है, h/2 में। तो डिस्टेंस कितना हो गया, h/2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, यही हुआ ना, ये हो गया h/2, तो ये कितना हो जाएगा, h/2 इंटू कॉस थीटा। समझ में आया। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ दो टॉर्क लगने लगे, दो टॉर्क लगने लगे, समझे, हो गया ना खेला। mg प्ले कर गया, शांत बैठा हुआ था चुपके से, जहां देखा मौका ले बेटा तुमको तो हम बताते हैं, टॉर्क लगाते हैं अभी। अब इस पेड़ पे mg भी टॉर्क लगा दिया। अब जब टॉर्क लगा दिया तो क्या हो गया, टोटल टॉर्क बढ़ गया। अब जब टोटल टॉर्क बढ़ेगा तो रोटेशनल मूवमेंट जो है ना, रोटेशनल मूवमेंट वो अचानक से बढ़ जाएगा, और अचानक से जब बढ़ेगा, ठीक है ना, mg इंटू h/2 cos थीटा तो हमेशा ही लग रहा था, चाहे हवा चल रहा है चाहे हवा नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही हवा चलने लगा तो f इंटू एच साइन थीटा एक और लगने लगा, तो अचानक से टॉर्क बढ़ गया भैया, पेड़ बर्दाश्त नहीं कर पाया इतना टॉर्क, और गया घूम। अब हो गया ये खेला। तो चलिए अब इक्वेशन देखते हैं कि अगले में इक्वेशन लिख करके बढ़िया से बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इक्वेशन देखिए, फर्स्ट केस में क्या था, सिर्फ एक टॉर्क लग रहा था, फोर्स इंटू एच, एच जो पेड़ का हाइट था, ठीक है ना। mg के चलते तो कोई टॉर्क नहीं, mg को तो कोई भावे नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दूसरा केस में mg सोचा कि चलो भैया ठीक है, तुम कर लो जितना करना है, बताते हैं दूसरा केस में। दूसरा केस में पहला टॉर्क क्या लगा, f इंटू एच साइन थीटा, क्योंकि पेड़ सीधा नहीं है तो हम h नहीं लेंगे, फोर्स और एक्सिस के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स यहाँ है और एक्सिस ये है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो यही हुआ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, एच साइन थीटा। और अब ये हो गया mg का खेला, दूसरा टॉर्क लग गया मार्केट में। दूसरा टॉर्क क्या लग गया, mg इंटू h/2 इंटू कॉस थीटा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है पेड़ का वो बिल्कुल पेड़ के बीचों बीच में, तो पेड़ की हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास h/2 पे है। तो टोटल टॉर्क कितना लग गया, fh साइन थीटा प्लस mg h/2 इंटू कॉस थीटा। अब ये टॉर्क बढ़ गया, बढ़ गया तो जो पेड़ टेढ़ा होगा उस पर ज़्यादा टॉर्क लगेगा, वो ज़्यादा टॉर्सन जनरेट करेगा, तो वो जल्दी उखड़ जाएगा। और अगर पेड़ के बीच में कहीं वीक पॉइंट हुआ, कहीं सड़ रहा है चाहे गल रहा है, तो वीक पॉइंट हुआ तो वो वहीं से करकट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब सवाल ये है, ये तो समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि पेड़ जो है ससुरा कितना झुका रहे, कितना झुका रहे कि मैक्सिमम टॉर्क लग जाए, ठीक है। एंगल तो अलग अलग हो सकता है ना, 60 डिग्री पे भी झुका हो सकता है, 30 डिग्री पे भी झुका हो सकता है, 15 डिग्री पे भी झुका हो सकता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जिससे कि टॉर्क मैक्सिमम हो। तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जब टॉर्क मैक्सिमम हो तो उसमें हम क्या करते हैं, मैथ्स में याद कीजिए मैक्सिमा और मिनिमा वाला चैप्टर, ठीक है। जब भी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है तो उस पर स्लोप जो रहता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। इसका मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वहाँ थीटा की वैल्यू 0, तो tan 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0। तो अगर टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमको थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या करना है, सिंपली डी टाउ अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया। हमें सिंपली क्या करना है, डी टाउ अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, और कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। टाउ क्या था हमारा, टाउ था एफ एच इंटू साइन थीटा माइनस mgh/2 इंटू कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन किया तो क्या निकल गया, एफ एच कॉस थीटा माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है बबुआ, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो माइनस mgh/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपना क्या निकल गया, 2fh बाई mgh, यानी 2f बाई mg। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, tan इनवर्स 2f बाई mg। तो थीटा की वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड हुई, पहला तो हवा कितना फोर्स लगा रहा है, राइट, मास कितना है,
जी तो चलो कांस्टेंट है, जी पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, मास कितना है। तो इन सब चीज़ों पे ये थीटा की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो अब समझ में आया कि जो झुका हुआ पेड़ रहता है वो जल्दी गिर जाता है, ठीक है। अब चलो एक कंसेप्ट ये बता लाते हैं कि टॉर्क कैसा लग रहा है, समझ में आ गया ना। अब चलो एक कॉन्सेप्ट ये बतलाते हैं कि सीधा पेड़ जल्दी क्यों टूटेगा। जो पेड़ झुक सकता है, झुका हुआ नहीं बोल रहा हूँ, है सीधा ही, लेकिन हवा चली तो ये झुक गया, अपने आप को बेंड कर लिया। क्या कहते हैं, जिंदगी में झुकना सीखो, सिचुएशन देख करके ना झुकना सीखो, तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अड़ने की कोशिश करोगे ना हर सिचुएशन में तो तोड़ दिए जाओगे, ठीक है ना, ऐसा कहावत है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सीधा पेड़ क्या है, सीधा पेड़ तो अड़ा रहेगा, ऐसे अड़ा रहेगा, फोर्स इधर से लग रहा है, लगने की वजह से ये झुकना नहीं चाह रहा कि ना ना तू फोर्स लगा ले भैया हम झुकेंगे नहीं, ठीक है। और टॉर्क लग रहा है एफ इंटू एच, कर रहा है इसका तना, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, इसका स्टेम बस ऐसे सीधा अकड़ा रहना चाह रहा। तो क्या होगा, टाइम के बाद टॉर्क अपना खेल खेल जाएगा और ये टक टक कर गया, खत्म हो गया खेल, ठीक है। लेकिन जो पेड़ झुकेगा हवा के साथ में, उसके साथ क्या होगा वो देखो अब, कि जो पेड़ झुकेगा ना उसके साथ क्या होगा। सपोज करो ये है पेड़, ये झुक गया हवा के साथ में, ये झुक गया, ठीक है, हवा इधर से चल रहा है और ये झुक गया, तो इसमें क्या होगा, देखो हवा तो अभी भी उतना ही टॉर्क लगाएगा, हवा को कोई मतलब नहीं है कि तुम झुक रहे हो कि तुम सीधे हो, ठीक है ना। फोर्स एफ लगा रहा है, पेड़ का हाइट एच है, तो एफ इंटू एच टॉर्क लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जो टॉर्क है हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट रोटेशनल मोमेंट जनरेट कर देगा, हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव टॉर्क हर एक पॉइंट पे बहुत ही कम लगेगा, ये अपना आपको झेल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि सिचुएशन देखकर झुकना सीखो। झुकने से क्या होता है कि जो फोर्स लगा रहा है ना दूसरा आदमी आप पे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी कहता है यार कहाँ कहाँ फोर्स लगाएंगे हम, और कितना देर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो थक जाता है, आप नहीं थकते हो। तो इसीलिए सिचुएशन देख के झुकना सीखो, यही लाइफ का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स है लाइफ में, समझे, लाइफ में भी फिजिक्स है, यही लाइफ का फिजिक्स है। तो अब हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि ये झुका हुआ पेड़ जो है जल्दी क्यों टूटता है और अड़ा हुआ पेड़ जल्दी क्यों टूटता है, ठीक है। तो चलो डेली लाइफ का फिजिक्स का एक चैप्टर आज एक सेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बढ़िया है। वीडियो को सब्सक्राइब करियो, ठीक है, और हर वीडियो देखना, हर वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हर वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बताओ, आगे और भी ऐसी कई चीज़ें आने वाली हैं जो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा कि क्या बढ़िया चीज़ बताया सर ने, ठीक है। तो चलो अब बढ़िया दिन रखो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।